ढंग से 50 रूब्रिक बना दिए। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हम अभी जैसे हम लोग एक मेडिसिन समझने की कोशिश करते हैं। अब वो बड़ी पॉलीक्रैश रेमेडी है और कहा जाता है भी स्लो एक्टिंग है, डीप एक्टिंग है, एक्शन ही कितने दिन के बाद शुरू होती है इसकी, तो उसका केस हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे समझिए एल्यूमिना का केस चलो हम लेते हैं, तो एल्यूमिना के कुछ सिम्टम मोटे मोटे जो उसके जिनको कहा जाता है, जिनमें सिंगल एल्यूमिना ही है। इसमें एल्यूमिना एक्सट्रैक्ट करके देखो जैसे एग्जैक्टली क्या है कि उसमें कहा जाता है कि वो इज ए ग्रेट पर्सन, द delusion head belongs to someone else, और भी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे पे डिपेंड करती है। ही इज स्पीकिंग इन समवन एल्स माउथ, कुछ इस किस्म का है उसमें, यानी उसका अपना कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों है? इसका मतलब है कि वो अपना बोलना चाहता है, अपने हिसाब से काम करना चाहता है, पर वो कर नहीं पा रहा है। अब ऐसे समझिए सिंगल रेमेडी वाले देखो ना, हाँ जैसे रूब्रिक है एंजाइटी स्पीकिंग वैन, ये नहीं, और इसके सिंगल रूब्रिक होते हैं जहाँ उसकी पर्सनैलिटी किसी दूसरे के अंडर है, तो सिंगुलर टिमिडिटी अल्टरनेटिंग नहीं, टिमिडिटी की बात नहीं कर रहे हम लोग। जैसे एल्यूमिना सपोज करो एक मेड सर्वेंट है, उसको मालूम है कि मैं मेड हूँ, तो मालकिन मेरे को डांट लगाएगी, उसके कहने अनुसार उसको चलना पड़ेगा। तो अब वो उसको डांट पड़ेगी तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसको लगता है ये तो मेरी डेग में ऐसे ही चलने वाला है, मैं मेड हूँ तो मेड तो डांट खाएगी खाएगी, तो उसमें एक रिजेंटमेंट नहीं होता है। अब अगर एक व्यक्ति मान लो ग्रेजुएट है, वो डिजर्व करता है अच्छा जॉब, अब मजबूरी ऐसी है कि उसको मेड बनना पड़ गया या डोमेस्टिक सर्वेंट बनना पड़ गया, तो मालिक के लिए तो वो डोमेस्टिक सर्वेंट है, चाहे वो बेसिक ग्रेजुएट है या एमकॉम है या पीएचडी है, तो मालिक को तो उससे तो मतलब है नहीं। मालिक के लिए तो मेड सर्वेंट है वो या नॉर्मल सर्वेंट है, तो मालिक तो उसी ढंग से बात करेगा ना उससे। लेकिन क्योंकि ये ग्रेजुएट है या हायर एजुकेटेड है या खुद को हायर समझता है, मजबूरी में मेड वाला काम करना पड़ रहा है उसको। तो अब मालिक जो बोलेगा, मालिक दिन को रात कहेगा तो उसको कहना ही पड़ेगा रात हो रही है यहाँ। अब ये नहीं कह सकता नहीं रात नहीं आप गलत बोल रहे हो, तो मालिक को तुरंत घर से बाहर निकालने की कोशिश करेगा ना मालिक इसको, ऐसे बदतमीज नौकर को। तो इसलिए इसको लगता है कि वो खुद अपनी भाषा नहीं बोलता है। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर ले कि मैं सर्वेंट हूँ और सर्वेंट के साथ ऐसा ही बिहेव किया जाता है, तो फिर उसको मालिक की बात का बुरा नहीं लगेगा उसको, फिर उसको नहीं लगेगा कि मेरी अपनी पर्सनैलिटी खत्म हो गई या मैं दूसरे की जबान बोल रहा हूँ, दूसरे के दिमाग से सोच रहा हूँ, दूसरे की टांगों से चल रहा हूँ, फिर नहीं सोचेगा। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको लगता है उसकी जो बाजुएं हैं, लेग्स हैं, दे आर टू लॉन्ग। तो टू लॉन्ग मीन्स उसके पास पावर है, टू लॉन्ग का मतलब जरूरत से ज्यादा, औरों से ज्यादा पावर है। तो जब औरों से ज्यादा पावर है और काम करना पड़ रहा है उसको मजबूरी वाला, तो इसलिए रिजेंटमेंट आएगा, वो कभी भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियसली उसके दिमाग से कभी ना कभी वो रिवोल्ट होगा। रिवोल्ट होते ही खतरा आएगा ना उसके ऊपर, जो हायर अथॉरिटी जिसको कर रही है। जब खतरा आएगा, अब क्योंकि मजबूरी है उस स्थिति में उसको रहना, तो ऑब्वियसली वो अपने कदमों को वापस लेगा नहीं लेगा। लेकिन जितनी बार कदमों को वापस लेगा उतनी बार ही रिजेंटमेंट बढ़ेगा उसका, क्योंकि वो तो खुद को ग्रेट समझ रहा है, पर काम करना पड़ रहा है लो वाला, तो कोशिश तो करेगा ना ग्रेट वाले पे पहुंच जाऊं, लो वाले के दायरे से निकलूं मैं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो अब उसका जीस्ट हमको समझ आ गया एल्यूमिना का, कि एल्यूमिना अपने आप को ग्रेट समझता है, यानी उसको लगता है कि मैं सब कुछ अपने लेवल पे मैनेज कर सकता हूँ। पर सर्कमस्टांसेस ने उसको ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है जहाँ उसके ऊपर डोमिनेटिंग फोर्सेस बहुत है। कोई नौकरी करनी पड़ रही है, किसी को बीमारी हो गई है, उसको किसी की ऐसी जगह फंस गया है, तो कहीं ना कहीं फंस गया है वो।
लेकिन उस फंसे हुए को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब इस पोजीशन को हम पेशेंट में कैसे लेंगे, क्योंकि इस काम के लिए कोई दवाई लेने आएगा नहीं आपके पास। हो सकता है कोई एक आध बंदा ऐसी कहानी आपको बता भी दे, पर नॉर्मली नहीं बताएंगे, तो कैसे लेंगे इसको, ये समझने की कोशिश करती है। तो ये एल्यूमिना का जीस्ट हो गया। इससे जुड़े हुए हजारों रूब्रिक बनेंगे अब, जो उसकी इस मेंटेलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर हम कहेंगे कि एल्यूमिना के तो 1000 रूब्रिक है। 1000 नहीं है, वो रूब्रिक 4 ही है। बेसिक पर्सनैलिटी यह है कि वो ग्रेट समझता है पर खुद फंसा हुआ है ऐसे हालात में जहां उसकी ग्रेटनेस चल नहीं रही, काम लो वाला करना पड़ रहा है, यानी डोमिनेंस दूसरों की उसको एक्सेप्ट करनी पड़ रही है, मजबूर नहीं है। वो कहता है आज ये डोमिनेंस हटे तो मैं कहां कर दूं, जिस इतना, तो वो उस डोमिनेंस को खत्म करने के लिए अपने पूरे एफर्ट लगाता है, जो ग्रेटनेस के कारण उसके पास ऑलरेडी है, पर हालात की वजह से उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। अब जैसे वो कदम उठाएगा, सपोज वो मालिक के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, यानी मालिक को कुछ उल्टा जवाब देता है कि नहीं आपने ऐसे नहीं किया, अभी तो पोछा लगा